स्टूडेंट्स, इस वीडियो में ऊंचाई दूरी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन फिर देखेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में 2 क्वेश्चन देखे थे, ठीक है। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और पूछा हुआ भी है और पूछेगा ही, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। कहता है किसी एक सड़क 50 मीटर ऊंची मीनार के आधार तक सीधी जाती है। एक सड़क है जो 50 मीटर ऊंची मीनार के आधार तक सीधी जाती है और मीनार की चोटी से सड़क पर खड़ी 2 कारों के अनुमान कोण 30 और 60 दिया हुआ है। तो दोनों कारों के बीच की दूरी ज्ञात करना है। मान लीजिए एक सड़क है और 50 मीटर ऊंची मीनार के आधार तक जाती है। मान लीजिए आपका यहाँ पे एक सड़क है जो ये क्या है, आपका सड़क है। तो ये सड़क जो है कहाँ जाती है, 50 मीटर ऊंची मीनार के आधार तक जाती है। तो मान लीजिए यहाँ पे ये मीनार होगी, तो ये जो सड़क कहाँ तक है, इसके आधार तक। ये आधार हो गया इसका, ये मीनार हो गया जो कितना मीटर ऊंचा है, 50 मीटर। तो ये 50 मीटर ऊंची मीनार है, तो इसका आधार यहाँ है। तो एक सड़क आती है, तो ये सड़क पर 2 कार खड़ी है जिसका अनुमान कोण, तो अनुमान कोण कहाँ बनता है, ऊपर बनता है। तो दोनों कार को जो मान लीजिए एक कार यहाँ पे होगा, ये मान लीजिए फर्स्ट कार है, आइए आपका क्या है यहाँ पे, ये सेकेंड कार है आपका, ठीक है। तो इसका अनुमान कोण कहाँ बनता है, मान लीजिए मीनार का शीर्ष यहाँ है, शीर्ष यहाँ है, तो इसका अनुमान कोण ऊपर बनेगा। तो ऐसे मिलाएंगे इसको, अनुमान कोण ऐसे कहा, अनुमान कोण 30 है और 60 है। पहले 30 है तो 60 है। तो एक बात बताइए, पहले 30 है और 60 है, तो एक यहाँ से भी होगा। तो एगो ध्यान दीजिएगा, आपका दिया है 30 डिग्री और 60 डिग्री, ठीक। तो पहले फर्स्ट का होगा, सेकेंड का। तो बताइए 30 यहाँ लिखेंगे कि यहाँ लिखेंगे। ध्यान दीजिएगा कि ये 90 है ना, तो इधर आएगा तो एंगल बढ़ेगा, यानी यहाँ पे ये 30 डिग्री और यहाँ पे क्या होगा, 60 डिग्री। नहीं कि 30 होगा ये 60, क्योंकि इधर जाएगा तो घटेगा एंगल। तो ये 30 लेंगे और इधर 60 लेंगे तो बढ़ा हुआ हो जाएगा। तो इधर 90 की डिग्री की तरफ आएगा तो बढ़ेगा और इधर जाएगा तो घटेगा। तो 30 ही हो, यहाँ नहीं होगा, 60 होगा तब 30 होगा। तो कहा है कि 2 कार है, तो फर्स्ट कार मान लीजिए 60 डिग्री और ये क्या हो जाएगा, 30 डिग्री का हो जाएगा, सेकेंड कार हो जाएगा, ठीक है। या आप ऐसे भी कर सकते हैं कि मान लीजिए 2 कार है, तो 2 कार में आप इसको सेकेंड मानिए तो इसको फर्स्ट, क्योंकि इधर से आपका आ रही है, तो तब 60 होगा। लेकिन एंगल तो 60 यहीं पे होगा, 30 यहीं पे होगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ नहीं कहा है, सीधे 2 कार का है जिसका अनुमान कोण का है। तो मान लीजिए ये 60 है आपका ना, तो इसका पूरा अनुमान कोण यहाँ बना 60 और ये 30 है, तो इसका कितना बना, ये आपका क्या हो गया, आपका ये 30 डिग्री हो गया। तो अनुमान कोण हो गया, ये क्या हो गया, दोनों उन्नयन कोण। तो दोनों कार के बीच की दूरी यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो मान लीजिए इसको नंबर A कर दीजिए, ये B कर दीजिए, इसको C कर दीजिए, इसको D कर दीजिए। अब ये 50 मीटर ऊंचाई दिया हुआ है, ठीक है। ध्यान दीजिए, आपको निकालना दोनों कार के बीच की दूरी। तो यहाँ बीच की दूरी निकालना है, तो ये ऊंचाई दिया है, तो इस ट्रिंगल में ये निकाल लेंगे और ये 12 वाला ट्रिंगल ABD में ये तो हमको मालूम है, और ये पूरा आधार हो जाएगा BC प्लस CD हो जाएगा। तो हम BC निकाल लेंगे और उसके बाद CD। तो हम कार के दोनों कारों के बीच की दूरी CD ही मान लेते हैं या X मान लेते हैं, कुछ भी। लेकिन पहले मीनार ये सब लिख देते हैं मान उनके, ठीक है। देखिए इसको मान लीजिए, माना कि आपका क्या है, माना कि मीनार की ऊंचाई क्या है आपका, मीनार की ऊंचाई AB इक्वल टू कितना है, 50 मीटर है, तथा सड़क आपका क्या है, सड़क BD हो गया। सड़क BD पर 2 कारें क्या है, 2 कारें हैं, 2 कारें खड़ी हैं, लिख सकते हैं खड़ी है, 2 कारें खड़ी है किस पर, 2 कारें आपको
2 कार्य सी एवं डी बिंदु पर खड़ी है, डी बिंदु पर खड़ी है। ये लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लिख दिए कि सी और डी बिंदु पर खड़ी है। ये मीनार की ऊंचाई मालूम हो गया, ठीक है। तो अब कुछ नहीं कह रहे, अब हमको निकालना दोनों कारों के बीच की दूरी। तो हम मान लीजिए, माना कि दोनों कारों के बीच की दूरी क्या मान लीजिए आप, CD ही मान लीजिए। क्या मान लीजिए आप, CD। x इसे मानने की जरूरत भी नहीं है, मान भी सकते हैं। CD इक्वल टू x, मीटर में है तो मीटर में। अब चलिए प्रश्न से या अब चलिए कोई दिक्कत। अब चलिए इस त्रिभुज में चलते हैं। चूंकि त्रिभुज ABC में आपका ये 60 डिग्री, तो C पर 2 गो एंगल इधर से भी बना, इधर तक सिंगल नहीं लिखेंगे, इसको बीच में कर देंगे C को, और ACB न तो BCA कर देंगे, तो ACB कर देते हैं, ठीक है। कितना डिग्री, 60 डिग्री। इसलिए आप कथी से चलेंगे, tan से, क्योंकि ये P मालूम है हमको, B निकालना है। तो tan क्या लिख देंगे, 60 P बटा B, तो P हो गया AB, क्योंकि 60 के सामने वाली भुजा आपका B हो गया BC, तो ये हो गया BC। tan 60 का मान कितना होता है, tan 60 का मान √3, AB का मान कितना, 50, अब बाई BC। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 1 छुपा है, इसको इससे इसको इससे करेंगे। तो देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, देखिए आपको BC निकालना है, इसको करते हैं BC गुने √3, BC गुने √3, और ये 1 गुने 50, तो 50 से कम 50, तो BC इक्वल टू क्या आ जाएगा, 50 बटा √3। ये समीकरण 1 कर दीजिए, ठीक है। ये निकल गया। अब चलिए फिर चल सकते हैं त्रिभुज बारका में चलते हैं, छोटका में नहीं, ये नहीं समकोण त्रिभुज हुआ, यहाँ पे अधिक कोण हो गया ना, समकोण यहीं से लेकर चलते हैं बराबर, ठीक है। चलिए त्रिभुज ABD में आपका क्या, ये D एंगल, D पर एक एंगल बन रहा, तो इसको सीधे लिख सकते हैं कितना, 30 डिग्री। D एंगल सीधे नाम लिख सकते हैं सिंगल में। इसलिए कथी से, tan से चलते हैं, TAN, tan कितना, 30 डिग्री। P बटा B, P हो गया AB, अब B हो गया पूरा BD, ठीक है। tan 30 का मान क्या होता है, 1 बटा √3, तो क्या होगा, AB का मान कितना है, 50, और BD जो 2 पार्ट में है, BC प्लस CD। तो देखिए, तो ये 1 गुने BC प्लस CD कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये BC प्लस CD, ये हो जाएगा √3 गुने 50, यानी 50 √3, अंदर में नहीं गुना, रूट में है, आई रूट से बाहर है। अब यहाँ पे BC का मान हमको मालूम है कितना, 50 बटा √3 और प्लस CD, आई हो गया 50 √3, चूँकि समीकरण 1 से मान डाले हैं, तो समीकरण 1 से। अब इसको हम CD का मान निकालना है, CD ही सीधे आ जाएगा, तो इसको उधर भेज देते हैं, तो बचेगा क्या, आपका CD बचा, और वो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, आपको माइनस में हो जाएगा 50 √3 और माइनस 50 बटा √3। अब इसको हम क्या करेंगे, बटा का जोड़ करेंगे, ठीक है। इसमें 1 छुपा हुआ है, तो देखिए ये 1 √3 का लघुत्तम √3, ठीक है। 1 से भाग करेंगे √3 बार में, और √3 से में गुना हो जाएगा, तो देखिए कैसे हुआ, 50 √3 गुने √3, तो ये तो 50 के 50 रहेगा, और √3 गुने √3 एगो 3, तो 50 दिया 150 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका 150 हो जाएगा, ठीक है। और √3 से √3 कट जाएगा, तो 1 बचेगा, 1 तो माइनस 50 से कम 50, तो कितना हो गया, ये घटेगा तो कितना हो जाएगा, 150 में से 50 जाएगा तो 100 बटा √3, तो ये आ गया। अब इसको क्या कर दीजिए, इतना ही आंसर हो गया CD का मान,
और नहीं तो इसको परमेकरण कर दीजिए, रेशनलाइज कर दीजिए। तो √3 है तो √3 से ऊपर नीचे गुना कर देंगे तो कितना हो गया ये 100। आई √3 है तो √3 गुना कर देंगे ऊपर और नीचे करेंगे तो 3, यही 3 मीटर हो गया। CD = ठीक है। अब √3 का मान डाल दीजिए 1.73 और 2 दो ही अंक लिखिए 73 और मल्टीप्लाई करके 3 से भागिए इतना ही छोड़ दी। इसलिए क्या निकालना है लास्ट में, अब लिख दीजिए। इसलिए दोनों कारों के बीच की दूरी, दोनों लिख दीजिएगा, अतः कर दीजिए, अतः दोनों कारों के बीच की दूरी CD = कितना 100√3/3 मीटर। ठीक है, देख लीजिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह का मान लीजिए कार वाला दे दिया, कुछ भी दे सकता है। इस तरह का आकृति जब बन जाएगा तब सवाल बना सकते हो। कुछ नहीं कहा, मीनार का है, ये मीनार हो गया तो इधर से सड़क आ रही है इसके आधार तक। ठीक है, जरी में होगा, सड़क के किनारे होगा, चाहे साइड में होगा, उधर से सड़क आ रही है तो ये इस पर 2 गो कार है तो इसका अनुमान कौन ऊपर बनेगा। पहले 90 है तो पहले 30-60 कह दिया तो पहले ये 60 लीजिएगा तब इधर 30 लीजिएगा। और इस त्रिभुज में चलेंगे, ऊंचाई मालूम है, आधार निकाल लेंगे तो बारका में आपका थोड़ा सा हाई निकालना है दोनों कारों के बीच की दूरी। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, ये बारका में चलिएगा तो BC + CD। देखिए BC + CD यहाँ से tan 60 से तो निकल गया, सीधे समीकरण 1 मान लेंगे। और इसमें tan 30 = AB + BC + CD। ठीक है, और इसे क्रॉस कर दिए, BC का मान डाल दिए, इसको बट्टा में उधर ले गए तो क्या हो गया माइनस में हो गया। इसको बट्टा का जोड़ किए, 1√3 का √3, 1 से भाग करेंगे √3 से में गुना होगा तो 50 × 150, √3 × 3 50 × 150 -50, √3 एकम √3 तो 50 एकम 50, 100 हो गया, घटेगा 100/√3 √3/√3 तो 100√3/3 हो गया। इतना ही आप कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कहता है, इसी टाइप का है लेकिन इसमें मीनार की ऊंचाई टाइप पर निकालना है। ठीक है, देखिए इसमें कहता है क्या, कहता है कि कहता है मीनार के आधार और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित 2 बिंदुओं से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण क्या है, पूरक है आपका। ठीक है, मीनार के आधार तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना, तो मीनार के आधार और सरल रेखा में, तो मान लीजिए मीनार उसी तरह बनाएंगे। ठीक, ये मान लीजिए आपका क्या है, मीनार है, ये आपका क्या है, मीनार है। तो मीनार का आधार ये है, नीचे भरे, ये आधार हो गया। तो आधार से एक सरल रेखा, तो सरल रेखा पर 2 बिंदु है आपका, कै गो बिंदु है, 2 गो। तो मान लीजिए एक बिंदु यहाँ हो गया और एक बिंदु आपका यहाँ हो गया। आधार इधर लिख दीजिए। तो मीनार के 4 मीटर और 9 मीटर पर दूरी स्थित है, 2 बिंदुओं से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण पूरक है। तो मान लीजिए एक उन्नयन कोण इससे मिलाएंगे रेखा और इससे, तो उन्नयन कोण पूरक है। पूरक क्या होता है, 2 कोणों का योग 90 डिग्री होता है। मान लीजिए एक अगर 45 डिग्री है तो इसका पूरक कोण क्या होगा, तो 90 में से 45 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। अगर ये 30 डिग्री है तो 30 डिग्री का पूरक पूछेगा तो 30 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। यानी दोनों कोणों को 30 का पूछा पूरक तो कितना आया, 60। तो 60 और 30 दोनों को ऐड किए तो कितना आया, 90। तो पूरक कोण क्या होता है कि 2 कोणों का योग 90 हो तो पूरक कहते हैं, वो भी पूछ सकता है। ठीक है, या सम पूरक कहेगा तो 180। अगर 60 डिग्री का सम पूरक कोण कहेगा 60 डिग्री का, तो 180 में से 60 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 120। यानी जोड़ने पर 180 हो तो सम पूरक, जोड़ने पर 90 हो तो पूरक। तो यहाँ पे तो पूरक ही होगा।
क्योंकि ये समकोण त्रिभुज है तो ये तो 90 डिग्री ऑलरेडी हो जाती, तो है दोनों मिला के आपका 90 होगा, लेकिन ये दोनों कहता है पूरक है। ठीक है, तो मान लीजिए 99 को तो ये नीचा ही बनेगा। ये अगर मान लेते हैं, अगर हम 30 माने हैं तो कितना आया 60। कैसे 60 आया, 90 माइनस 30 घटा है। तो मान लीजिए 30 डिग्री की जगह अगर हम थीटा मान लेते हैं तो यहाँ घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा। या आप इसको थीटा कीजिए या इसको, तो अगर इसको थीटा लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस कितना हो जाएगा थीटा। अब यहाँ मालूम नहीं है कि कितना है 30 है, ये तो यहाँ तो 90 के बगल वाला ज़्यादा होगा, तो अगर थीटा 60 होगा तो ये कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। यहाँ एक्यूरेट मालूम नहीं है, लेकिन कभी भी 12 होगा तब ये छोटा है, क्योंकि 90 के बगल वाला बताया है कि 12 इधर से बढ़ता है और इधर से घटेगा। तो ये हो गया। लेकिन 4 मीटर 9 मीटर, तो 4 आप कहाँ लीजिएगा, यहाँ लीजिएगा 4 मीटर। मीनार के आधार से कितना है 4 मीटर की दूरी पर 2 बिंदु, एगो ई है एगो 90 है। तो इतना तो 90 नहीं लेंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहीं से न जोड़ेंगे कि 90 डिग्री 9 मीटर पर है, तो यहाँ से लेकर आपका क्या हो गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका कितना 4 मीटर, और फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका क्या 9 मीटर तक कहता है मीनार की ऊंचाई निकाले। और एक और क्वेश्चन है यही टाइप का कि ये 4 मीटर 9 मीटर की दूरी पर है, तो सिद्ध करे कि मीनार की ऊंचाई 36 होती है, 6 मीटर होती है। मीनार की ऊंचाई कितनी होती है 6 मीटर। तब जब इस तरह का सवाल रहेगा तो ये ऑब्जेक्टिव में भी रह सकता है कि ये मान लीजिए दिया हुआ है 2 बिंदु है, तो कहाँ मीनार की ऊंचाई निकाले, तो कुछ नहीं कीजिएगा, ये ट्रिक से इसका क्या हो जाएगा कि 4 गुणे 9 कीजिए तो कितना हो जाएगा 4 गुणे 9 कीजिए तो 36, और 36 का वर्गमूल निकाल दीजिए कितना हो जाएगा 6 मीटर। यही आंसर हो गया। तो हम मीनार की ऊंचाई निकालेंगे तो 6 आएगा, ऑब्जेक्टिव में रहेगा तो सीधे दोनों का मल्टीपल करके रूट निकाल दीजिए। ठीक, चलिए तो इसको अब बनाते हैं कैसे। नंबरिंग दे दीजिए ए, ये दे दीजिए बी, ए, सी और डी। इसमें सिर्फ मान लीजिए क्या कि माना कि मीनार की ऊंचाई, एक ही बार में कर दीजिए, माना कि मीनार की ऊंचाई, मान लेते हैं मीनार की ऊंचाई, माना कि मीनार की ऊंचाई आपका क्या है, ऊंचाई मान लीजिए आपका ए बी ही है। ठीक है, यहाँ लास्ट में मानने की जरूरत नहीं, और लिख देते हैं तथा मीनार के आधार से क्या आपका सड़क बोला है ना, कहता है दूरी पर मीनार के आधार से आपको सरल रेखा है ना, मीनार के आधार से सरल रेखा पर दो बिंदु क्या है सी एवं डी है। ठीक है, सी और डी है, जो बी सी इतना है, डी है जो आप लिख सकते हैं बी सी इक्वल टू क्या हो गया 4 मीटर, तथा चाहे कॉमा कर दीजिए, कॉमा आप लिख दीजिए फिर आपका बी डी यहाँ से लेकर कितना 9 मीटर, ये लिख दीजिए बस। अब चलिए प्रश्न से सीधे चलिए, ऊपर मान लिए बस, इधर फिर मानने की जरूरत भी नहीं है, जैसे आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत। अब हम चलते हैं इस त्रिभुज में चलेंगे, फिर बड़का समकोण त्रिभुज में चलेंगे। प्रश्न से त्रिभुज, चूंकि त्रिभुज ए बी सी में एंगल, और ये थीटा माने हैं ना, तो ये नहीं लिखे, ये लिखना पड़ेगा। फिर और यहाँ कर दीजिए, और यह आपको एंगल सी कर दीजिए, ए सी बी इक्वल टू कितना थीटा, तो आपका ये क्या हो जाएगा ए डी बी, एंगल ए डी बी इक्वल टू क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा। ठीक है, ये कर दीजिए, क्योंकि ये अपना से किए है ना, मान लिए थीटा, क्या कर सकते हैं। अब चलिए ये एंगल हो गया ए सी बी, यहाँ लिख दीजिए ए सी बी कितना है थीटा, इसलिए कथी से चले टैन से, टी ए एन टैन थीटा, पी बटा बी, पी क्या हो गया आपका ए बी, और बी क्या हो गया नीचे वाला बी सी। अब मान डाल दीजिए टैन थीटा का, टैन थीटा रहेगा ना, इसका मान आप कैसे डालिएगा, यहाँ 30 45 तो नहीं है, तो ए बी है तो ए बी,
अब BC का वैल्यू 4 आता 4, यही समीकरण आपका हो जाएगा, नहीं निकलेगा। ठीक है, फिर आप चलिए आगे का बड़का त्रिभुज में ABD में त्रिभुज, चूंकि त्रिभुज किसमें ABD में एंगल D इक्वल तो कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा हो जाएगा। तो इसलिए कथी से tan A से ही चलेंगे। कथी से चले हम, tan से चलते हैं या cot से भी चल सकते हैं, आसानी रहेगा। तो cot से भी चल दीजिए, cot से भी तेजी में हो जाएगा। देखिए cot से भी उसको चलिएगा तो cot tan ही रहने दीजिए, इसलिए tan थीटा, tan 90 माइनस क्या हो जाएगा थीटा, तब P बटा B, P क्या हो गया AB, अब B क्या हो गया आपका पूरा BD। उससे भी चल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ पे इसका फॉर्मूला होता है tan 90 माइनस थीटा पूरक वाला, जो त्रिकोणमिति तो बताते क्या, tan का क्या होता है cot होता है, cot थीटा। ये क्या हो गया आपका AB बटा क्या हो गया BD, BD का मान कितना डाल दे 9 मीटर। ठीक है, अब देखिए यहाँ से इस समीकरण को क्या कर दीजिए 2, या तो यहाँ से आप इसको कॉट में बदल के यहाँ से मान भी डाल सकते हैं, या दोनों को, चलिए यहाँ से मान ही डाल दीजिए। समीकरण 2 काला मानिएगा। देखिए कॉट है तो कॉट का फॉर्मूला का क्या होता है 1/tan, कॉट का फॉर्मूला 1 क्या होता है tan थीटा। इसका क्या हो गया AB बटा 9। अब इसको हम tan का मान डालते हैं 1 बटा, और tan का मान यहाँ से पुट करते हैं, AB बटा कितना हो जाएगा 4, क्योंकि ये समीकरण 2 करते हैं ना, तो समीकरण 1 और समीकरण 2 के संगत पक्षों को गुना करने पर वो भी देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ से देखिए मान डाले और ये बराबर AB बटा कितना हो गया 9, चूँकि समीकरण 1 से। अब देखिए ये 4 नीचे है, ऊपर चला जाएगा तो 4 यानी 4 बटा AB हो जाएगा। ये हो गया AB बटा कितना हो गया 9 हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे AB गुने AB तो क्या हो जाएगा AB का स्क्वायर, और 4 गुने 9 तो कितना हो जाएगा 9, कितना हो जाएगा 36, कितना हो जाएगा 36। तो AB बराबर क्या हो जाएगा √36, तो 36 का वर्गमूल 6। इसलिए मीनार की ऊंचाई क्या माने है AB, तो AB इक्वल टू कितना हो जाएगा 6 मीटर। ये आंसर हो गया। अब दूसरी यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ 2 माने हैं ना, यहाँ से चलेंगे। ठीक है, यहाँ से चलिए, यहाँ तक तो हो गया। अगर फिर यहाँ से दोबारा अगर समीकरण 2 यहाँ से निकालिएगा तो यहाँ क्या आया है आपको cot थीटा इक्वल टू कितना AB बटा कितना आया है 9, तो इसको हम क्या मान रहे थे समीकरण 2। अब मान लीजिए समीकरण 1 और समीकरण 2 को गुना करने पर लिखेंगे, चूँकि समीकरण 1 एवं समीकरण 2 के संगत पक्षों को गुना करने पर तो गुना कीजिए। देखिए इधर कीजिए tan थीटा गुने इधर लेफ्ट वाला के लेफ्ट से राइट वाला के राइट, तो tan इंटू कॉट, tan थीटा इंटू कॉट थीटा, इसको गुना कीजिएगा AB बटा 4 गुने AB बटा 9। देखते रहिएगा tan थीटा इंटू कॉट थीटा क्या होता है बताएं फॉर्मूला 1। AB गुने AB क्या हो गया AB का स्क्वायर बटा 9 चौका 36, ए में 1 छुपा है तो AB एक स्क्वायर एकम AB, ये 36 एकम 36 हो गया। तो देखिए तो AB बराबर भी वही क्या हो गया आपका स्क्वायर गया तो √36, तो ये हो गया 6, लेकिन रूट हटता है तो प्लस माइनस होती है। ठीक है, लेकिन ऊंचाई दूरी ये सब पॉजिटिव में लेंगे ना, AB बराबर क्या हो गया इतना आ गया। चलिए लिख दीजिएगा प्लस माइनस तो ठीक रहेगा, और लास्ट में ये प्लस माइनस आया ना, प्लस माइनस आ गया, इसलिए मीनार की ऊंचाई क्या लेंगे प्लस लेंगे 6 मीटर, माइनस में नहीं लिखेंगे क्योंकि माइनस में ऊंचाई नहीं होती है, इसलिए मीनार की ऊंचाई आपका क्या हो जाएगा AB इक्वल टू 6 मीटर। इसी तरह सिद्ध करने वाला होगा तो बनाएंगे टोटल इतना ही और लास्ट में लिख देंगे, इसलिए मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। क्वेश्चन भी पूछा हुआ सीधे मीनार की ऊंचाई निकाले, और नहीं तो सिद्ध करेंगे मीनार की ऊंचाई 6 मीटर होती है।
क्वेश्चन पूछता है। तो समझ में आ गया होगा, सिंपल सा था। इसका पहला वाला जो क्वेश्चन सेम था, एक बीच की दूरी निकालना। इसमें यह दिया हुआ है, इस पर 2 मीटर की दूरी पर दो आपका बिंदु है, ठीक है। तो इसका 4 मीटर है, इसका 9 मीटर, यहीं से जोड़िएगा। इससे निकालिएगा तो tan से निकल गया, फिर बड़का से निकालिएगा तो tan 90 माइनस थीटा, तो cot थीटा, दोनों को क्रॉस संगत पक्ष से गुना कर दीजिए। तब देखिए ये लिखना पड़ेगा लाइन, ठीक है, तब करना पड़ेगा, न ही तो सीधे cot है तो cot का क्या होता है 1/tan, अब 1/tan है तो 1/tan का मान यहाँ से डाल दीजिए, 4 ऊपर चल जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा, ठीक है। तो एगो 2 क्वेश्चन हो गया। फिर अगले वीडियो में 2-3 क्वेश्चन और होगा, जो आपका त्रिकोणमिति से क्वेश्चन समाप्त हो जाएगी।